कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम सिविक्स कम हिस्ट्री एमसीक्यूज के लेक्चर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसलिए आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को विजिट करके उसके मुख्तलिफ सब्जेक्ट के मुख्तलिफ प्लेलिस्ट में आपको एक्सप्लेन एमसीक्यूज और फ्री पीडीएफ भी मिलेगा। चलिए हम वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बिल का आइकन दबाएं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अ डॉक्यूमेंट दैट एस्टेब्लिशेस द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ अ नेशन। किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कौम के लिए जो बुनियादी उसूल बनाए जाते हैं, जो बुनियादी कानून बनाए जाते हैं, जिसको एस्टेब्लिश किया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिनमें बुनियादी उसूल हो किसी भी नेशन के लिए, जिसके तहत गवर्नमेंट ने चलना होता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्कस करना है, विच प्रिंसिपल होल्ड्स दैट all individuals and institutions are subject to and accountable under the law। वो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि हर एक इंडिविजुअल को एंड इंस्टीट्यूशन को मातहत करार देता है, मतलब कि अकाउंटेबल करार देता है अंडर दी लॉ। लॉ के तहत सब बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के तहत कोई भी इंस्टीट्यूशन मतलब इदारा और इंडिविजुअल मतलब फर्द, हर एक फर्द उस कौम का जो होता है वो अकाउंटेबल होता है, उसको रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। यहाँ पर आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ बिल का आइकन दबाएं, जिससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त मिलेगा। इसके अलावा आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी से मुख्तलिफ सब्जेक्ट के एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव फ्री पीडीएफ मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें और फ्री में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी दिया गया है। उसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप टेक्स्ट करके हमसे फ्री पीडीएफ भी मांग सकते हैं, हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे और अपडेट्स एंड एमसीक्यूज के लिए हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइमरी मतलब बुनियादी मकसद क्या होता है, क्यों बनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, टू एस्टेब्लिश एंड ऑर्गेनाइज अ गवर्नमेंट एंड इट्स पावर। एक गवर्नमेंट को एक अच्छे तरीके से तरतीब देना, मतलब ऑर्गेनाइज करना और उसके पावर्स को ऑर्गेनाइज करना, बता देना कि ये पावर्स है, इसके तहत इस गवर्नमेंट ने चलना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी मकसद होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी व्हाट इज द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या होता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होती है, जब डेमोक्रेसी की बात आ जाती है तो इंडिविजुअल्स मतलब जो अफराद होते हैं उस कौम के, उसके राइट्स को महफूज रखना और गवर्नमेंट्स के पावर्स को लिमिट करना, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही इमरजेंसी नहीं लगती, माशाअल्लाह नहीं लगती, मतलब डेमोक्रेसी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, what term is used to describe a government in which power is divided between a central government and regional governments? पिछले वीडियोस में हमने ये टॉपिक तफसीलन जिक्र किया हुआ है, इसका डिटेल से बताया हुआ है। यहाँ पर आंसर बताता चलूँ, ऑप्शन नंबर बी है, फेडरल जो होता है या फेडरल गवर्नमेंट जो होता है उसमें सेंटर एंड रीजनल मतलब स्टेट्स एंड प्रोविंस के दरमियान पावर्स शेयर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which document serves as the supreme law of the land in the US United States? अमेरिका में कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है? तो ये है दी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टिपिकली कॉल्ड? जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, अमेंडमेंट उसके लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8,
इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हु होल्ड्स द हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिस। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है तो उसमें हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिस किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर बी है प्राइम मिनिस्टर। ये क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब की कम्युनिटी पे एंड फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर किया था। बहुत से लोगों ने इसका आंसर मोनार्क दिया था। इसका राइट आंसर प्राइम मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 9, which principle ensures that government actions are within the boundaries set by the constitution? वो कौन सा वसूल है जो कि ये बता देता है कि जो गवर्नमेंट काम करेगी, जो भी एक्शन लेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत ही होंगे। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, what term is used to describe the division of governmental powers among different branches to prevent the abuse of power? इसको separation of powers कहा जाता है जब गवर्नमेंट के मुख्तलिफ ब्रांचेस जैसे कि एग्जीक्यूटिव हुई, लेजिस्लेटिव हुई, जैसे कि जुडिशल ब्रांच है, इसके दरमियान जो पावर्स होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है, उसकी डिवीजन बनाई जाती है, तो इसको सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, which part of the US Constitution outlines the rights and freedoms of individuals? Constitution का वो कौन सा आउटलाइन है या पार्ट है जिसमें राइट्स एंड फ्रीडम को रखा गया है, जिसके तहत राइट्स एंड फ्रीडम दिए गए हैं इंडिविजुअल्स को, मतलब कि कौम के जो अफराद है वो उसको। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है बिल ऑफ राइट्स। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि आप हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल का आइकन दबाएं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के। हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, what is the term for a government where citizens elect representatives to make decisions on their behalf? तो उस गवर्नमेंट को जहाँ पर सिटीजन्स अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके असेंबलीज में भेजते हैं, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में है, जिस तरह के इंडिया में है। क्वेश्चन नंबर 13, what concept suggests that no person is above the law including government officials? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या कोई भी हो वो लॉ से अबव नहीं है, इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। मतलब लॉ के अंडर सब बराबर है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के अफराद हो या आम लोग हो। क्वेश्चन नंबर 14, what is the purpose of the doctrine of checks and balances in a constitution? किसी भी constitution में checks and balances की जो पॉलिसी है वो इसका मकसद क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है टू प्रिवेंट एनी वन ब्रांच फ्रॉम गेनिंग टू मच पावर। मतलब किसी भी ब्रांच के पास, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशल हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, उसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात ना चले जाए वो बहुत ज़्यादा इख्तियारात का यूज़ ना करे, तो इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, in a constitutional system who has the authority to interpret the meaning of the constitution? जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होता है उसमें जो अथॉरिटी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत लॉज बनाए जाए, ये जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जुडिशल ब्रांच की है। लेजिस्लेटिव तो कानून बनाता है लेकिन जुडिशल उसको देखता है कि आया ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, which amendment to the US Constitution protects freedom of speech? कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सा अमेंडमेंट है जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है लोगों को? तो वो ऑप्शन नंबर ए में है फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट ने लोगों को ये इख्तियार दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। क्वेश्चन नंबर 17, what is the principle that ensures the government can only exercise powers that have been granted to it by the constitution? वो कौन सा मतलब कि वसूल है जो कि गवर्नमेंट को उन्होंने ये पावर दिया है कि वो अपने पावर एक्सरसाइज करे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो दिया गया है, तो इसको इनमरेटेड पावर्स कहते हैं। यूएसए में मुख्तलिफ किस्म के पावर्स का डिस्कशन किया जाता है। वो पावर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ग्रांट करती है कि एक्सरसाइज करे, उसको इनमरेटेड पावर्स कहा जाता है। Question number 18, what term describes the process by which the legislative branch can remove the executive from office? जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है, जो असेंबलियाँ होती है, जो सेनेट होती है, वो रिमूव कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव को, मतलब कि प्रेसिडेंट को ऑफिस से निकाल सकता है। तो उस प्रोसेस को हम
ऑप्शन नंबर ए में जो बताया गया है इम्पीचमेंट, हम उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द ड्यू प्रोसेस क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस क्लॉज रखा गया है, इसका पर्पस क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है गारंटी फेयर ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स। जो फेयर ट्रीटमेंट हो एंड प्रोसीजर्स हो उसको गारंटी करना है और उसको हम ड्यू प्रोसेस क्लॉज का नाम दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी से मिलता जुलता है, इसके ऑप्शंस में कुछ चेंजेस की गई है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एम्फसाइजेस दैट गवर्नमेंट एक्शंस मस्ट बी फेयर एंड रीजनेबल? तो इसको ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है ड्यू प्रोसेस क्लॉज। मतलब ड्यू प्रोसेस क्लॉज एक ऐसा टर्म है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया जाता है जिसके तहत गवर्नमेंट ने फेयर ट्रीटमेंट करना है, रीजनेबल ट्रीटमेंट करना है सब लोगों के साथ। यहाँ पर हमने कुछ लिंक दिए हैं कि आप सिविक्स पार्ट को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब इसके जो टॉपिक्स बताए गए हैं। हिस्ट्री पार्ट को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके टॉपिक्स मैंने दिए गए हैं। एक सिंपल पेपर भी मैंने बनाया हुआ है जिसको हमने अपलोड किया हुआ है जिसकी वीडियो। इसके अलावा हमने बेसिक एमसीक्यूज को भी शेयर किया हुआ है और लेक्चर 1 का जो लिंक है वो भी हमने इसी वीडियो के पीडीएफ में दिया है। तो आप इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड करके इस लिंक पे जाके मुख्तलिफ वीडियो देख सकते हैं। इसलिए इसके अलावा आप प्लेलिस्ट पे जाके सिविक्स कम हिस्ट्री के एमसीक्यूज में मुख्तलिफ के वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इस पीडीएफ से हमने मुख्तलिफ एमसीक्यूज के सब्जेक्ट्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो देख सकते हैं और इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ जॉब्स अपडेट्स आपको मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको हम फ्री पीडीएफ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। थैंक यू।